हेलो ट्रेडर्स। फर्स्ट शेयर है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं आपको क्या बताऊंगा, पहले मैं आपको इस स्टॉक में अपनी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा कि किस स्ट्रेटजी के बेस पे मैं ट्रेड लेता हूं। और फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिनमें ऐसा ऐसा रियलिटी में हुआ है। ठीक है। स्ट्रेटजी ये है कि अपने ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहे हैं। आप देख सकते हो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट देने के बाद हमने वेट करना है कि ये पुल बैक ले। ये यहाँ पे ब्रेक, इसने इस रेड कैंडल से ब्रेक किया और पुल बैक ले लिया। अब ये जो पुल बैक आया ना, अब ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हम नहीं मान सकते कि ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे ही ये इसको कल इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ज्यूम करो कल इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने के बाद हमारी कंडीशन ये है कि एक पुल बैक ले। पुल यहाँ तक आए, यहाँ पे पुल बैक आए और फिर एक रेड कैंडल बनाए। ज्यूम करो फिर यहाँ आके कल ये एक, यहाँ पे आके एक ऐसे एक रेड कैंडल बनाता है। और जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हम पोजीशन बना लेंगे। और प्रीवियस जो हमारी पुल बैक होगा, प्रीवियस पुल बैक यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल से भी हो सकता है और रेड कैंडल से भी हो सकता है। ज्यूम करो कि यहाँ पे आके एक पहले ग्रीन कैंडल जो बनती है ये वो कुछ यहाँ तक चली जाती है। तो हमारा हमारा स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के पीछे होगा। ग्रीन, अगर रेड कैंडल ज़्यादा ऊपर है तो रेड कैंडल के ऊपर या फिर ग्रीन कैंडल के ऊपर। बस मेन पॉइंट ये है कि पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस होगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। अब गाइज मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिनमें ऐसा हुआ है एक्चुअल में। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं GPIL में। थोड़ा गाइज नेट बहुत फास्ट चल रहा है आजकल मेरा। हाँ, अब इसमें देख सकते हो, अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ ऐसे हुआ। ये भी एक स्टॉक कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा था। इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैं क्या बोलता हूँ कि ये इसकी जहाँ से एक पहला पुल बैक आता है, वो जैसे ही इसको ब्रेक कर देगा, तो ब्रेक करते ही इस पुल बैक को हमने एक रेड कैंडल के बनने का वेट करना है। फिर उसका लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। आप देख सकते हो RR रेशो अराउंड 1:3 के आसपास का RR रेशो है। 1% का टारगेट बोला है और प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आप देख सकते हो। और एक एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। ये कोलामंडलम फाइनेंस, नहीं BDL में देखो, इसमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसमें देखो, ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे पुल बैक आया। पुल बैक आते ही हालांकि पोजीशन यहाँ भी बनाई जा सकती थी, पहला पुल बैक एक्चुअली ये था, बट कोई बात नहीं, मेरे ध्यान में ये था क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था। कभी कभार ये फेक भी हो जाता है, थोड़ा अच्छा क्लियर होना चाहिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। तो मैंने वेट किया, ये यहाँ आके इसने पुल बैक लिया। और पुल बैक लेने के बाद आप देख सकते हो, फिर इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर ये पुल बैक लिया। अब जैसे ही इसने पुल बैक लिया और फिर एक रेड कैंडल बनाई और उसका लो ब्रेक करती है हमने पोजीशन बना ली। और आप देख सकते हो रेड कैंडल यहाँ भी बनी थी एक्चुअल में। आप देखो नोटिस करोगे तो रेड कैंडल यहाँ भी बनी है, बट इस रेड कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ। जब तक रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होती है हमने पोजीशन बना लेनी है। और मैंने आपको मिनिमम 1% का मूव बोला हुआ है। और देख सकते हो कि हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस पुल बैक के ऊपर, ग्रीन कैंडल ऊपर है तो ग्रीन कैंडल, नहीं तो रेड कैंडल के ऊपर। और आप देख सकते हो कि मूव 1% का बोला था मिनिमम, और कितना बड़ा मूव आया हुआ है उस दिन में। RR रेशो 1:5 क्रॉस करिए। अब आज के स्टॉक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट हो रहा है हमारा प्रीकोल लिमिटेड। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये स्टॉक भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था।
और इसने अब अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट देने का बाद हम क्या बोलते हैं कि हमने इस जो ये ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक किया इसने, यहाँ से पुल बैक लिया, अब ये एक सपोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। सो आप देख सकते हो कि इसने ब्रेक किया, इस इतनी सॉलिड रेड कैंडल से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक रेड कैंडल बनने का वेट करना है। ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल बनी बट इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, ये रेड कैंडल बनी, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, फिर ये रेड कैंडल बनी और इसका लो ब्रेक हुआ। आप देख सकते हो कि ये रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होते ही हमने यहाँ पे प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट टारगेट हमारा हिट नहीं हुआ, आप देख सकते हो स्टॉक में, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट में ही क्लोज करते। बट टारगेट मिनिमम 1% रखना ही रखना है आपने, क्योंकि आपने अभी देखा, मैंने आपको BDL में दिखाया था, अराउंड 3-3.5% तक का भी मूव आता है जब आना होता है। तो सो अब ये इसकी एक सपोर्ट बन चुकी है और ऊपर से ये लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा है और ऊपर से डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, जिसको इसने ब्रेक भी कर दिया है। सो कल जब तक अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम इसमें डाउन ट्रेंड में नहीं जाएंगे। तो जैसे ही इस डाउन ट्रेंड में जब ये इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हमारी वही कंडीशन है, हम चाहेंगे कि यहाँ आके एक ये रेड कैंडल बनाए। जैसे ही ये रेड कैंडल बनाएगा और जैसे ही नेक्स्ट रेड कैंडल जिसका लो ब्रेक होगा हम पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हम पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है शांति गेयर। शांति गेयर को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। और इसने फिर अपनी ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद मैं क्या कहता हूँ, ये अपनी जो पहला ट्रेंड को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हमने इसके पुल बैक का वेट करना है और हमने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का वेट करना है। तो जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद हमारी कंडीशन क्या होगी, पुल बैक ले, राइट कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही अब इस राइट कैंडल का लो तो ब्रेक हुआ नहीं, फिर इस राइट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस पुल बैक के ऊपर जो कि हमारा ये ग्रीन कैंडल थी इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। आप देख सकते हो टारगेट अराउंड 2% से भी बड़ा गया हुआ है और मैं हमेशा मिनिमम 1% का बोलता हूँ। ठीक है। सो अब इसकी कंडीशन क्या चल रही है, अब ये यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ऊपर आ चुका है, ये नीचे जा नहीं रहा है। आप देख सकते हो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो जब तक ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसे सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। एडिशन आपको क्लियर ही है, ये इस सपोर्ट को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे और पुल बैक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है IRFC। IRFC को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी आपके सामने कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं, आप देख सकते हो ब्रेकआउट आना चाहिए एकदम क्लियर। यहाँ पे कैसा ब्रेकआउट आया, जो कैंडल जिस कैंडल ने ब्रेक किया वही ऊपर जाके क्लोज होगी। तो ऐसे ही ऐसे ब्रेकआउट पे कभी भी शॉर्ट करने की नहीं सोचनी। जब तक एकदम क्लियर ब्रेकआउट ना दिखे ना आपको तब तक नहीं घुसना है उसमें, और बिना पुल बैक के तो वैसे भी नहीं घुसना है। आप देख सकते हो कि फिर बाद में ये इस जोन पे ये सपोर्ट लेने लग गया, कंटिन्यूसली इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेता रहा और उसके बाद ऊपर से लोअर लो पे लोअर लो लगा ही रहा था और फिर इसने अपनी जो ऊपर से डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो जब ऊपर से डाउन ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही होती है उसको ब्रेक करता है तो तब हमारी कंडीशन क्या रहती है, तो तब हमारी कंडीशन ये रहती है, ये जब ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है इसको जब ये ब्रेक करेगा तब एक बहुत ही सॉलिड कैंडल्स के साथ ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे एक सॉलिड कैंडल्स के साथ ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक आया। बट पुल बैक आएगा जब, तो हमने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक होने पे पोजीशन नहीं बनानी है, हमें एक छोटी ग्रीन कैंडल चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ
कैसा सेटअप हमें चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है ऐसा, गेल में ऐसा सेटअप हुआ था, अभी दिखाता हूँ आपको, 1-2 दिन पहले। हाँ, सो ये आप देख सकते हो, ये भी सेम स्टॉक सेम स्ट्रेटजी है, सब में सेम ही यूज़ की हुई है। ये कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, फिर ये कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया। आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, कैसी ग्रीन तक कितनी गजब की कैंडल बनी है। और फिर कैंडल भले ही इतनी बड़ी ना हो, जैसे कि उसमें छोटी थी आपने देखा, मतलब ठीक है इतनी को, यहाँ तक हो भले वो भी चलेगी, इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं चाहिए, बट हाँ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आएगा, तो पुल बैक आने पे हमें एक छोटी ग्रीन कैंडल चाहिए, बड़ी नहीं हो, उसमें काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल थी। और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होते ही अब आप देख सकते हो इसमें हमारा स्टॉप लॉस 0.5% का बन रहा है, उसमें अराउंड 0.7 0.8 का बन रहा था, इतना बड़ा हमने स्टॉप लॉस नहीं देना। अगर अगर हमने हमारी कैंडल हमारा स्टॉप लॉस 0.6 0.7 0.8 तक ले जाती है, तो वो कोशिश करना है कि अवॉइड ही करना है, मैक्स टू मैक्स हमने स्टॉप लॉस 0.5 0.6, बस 0.6 से ऊपर जाते ही छोड़ दो। फिर उस हमने वेट करना है कि छोटी कैंडल बनाए हमारे फेवर में। आप देख सकते हो 1% का टारगेट, और 1% से भी ज़्यादा गया हुआ है, मूव तो रुका ही नहीं है। 1% तो यहाँ से हल्का से पुल बैक आ गया, मूव तो यहाँ तक का है। आप देख सकते हो कितने, ऑलमोस्ट 3% तक का मूव दिया है इसने। हमारा रेशो कितना हो गया, 1:6 के अराउंड हो गया। सो अब हम अपने स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। सो उसमें मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ये कैंडल बहुत बड़ी बनी। अगर अब इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम पोजीशन बनाते, तो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था अराउंड 0.7% का। तो इतनी बड़ी कैंडल में हमें हमारा टारगेट नहीं मिल पाता है। और देख सकते हो कि हमारा स्टॉप लॉस एक तो 0.7% का हो गया, और टारगेट भी हमें 1% का नहीं मिला। हालांकि मूव तो आया, 0.8% तक तो गया, बट बाद में आके अपना स्टॉप लॉस ले लिया, बट इट्स ओके। सो अब कंडीशन क्या है, अभी ये इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेनी शुरू कर दी थी। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक आया और एक छोटी ग्रीन कैंडल का वेट करना है, छोटी ग्रीन कैंडल बनी, और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना ली, और 1% का टारगेट, अब सामने टारगेट हिट। सो अब इस स्टॉक में नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, नेक्स्ट मूव ये रहेगा, सो जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा, इस हाई को ब्रेक करने के बाद सेम यही सेटअप बनना चाहिए, ब्रेक करे पुल बैक ले, पुल बैक लेने पे हम पोजीशन बना लेंगे। जैसे ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तब हम पोजीशन बना लेंगे। नेक्स्ट शेयर है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। इसने अब अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और इसने अब कंसिस्टेंटली लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। बट फिर अब ये डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते इसको भी ब्रेक कर चुका है, और ये अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हमने पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक आने के बाद हमारी सिंपल सी कंडीशन है, हम चाहेंगे कि जब पुल बैक आएगा एक छोटी ग्रीन कैंडल बने, और जैसे ही इस छोटी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, और उस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1% का टारगेट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में नेक्स्ट वॉच लिस्ट वीडियो के साथ।